हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और भाग्य जब साथ दे, जब आपके हर एक कदम पर, तब आप शिखर पर पहुंचते हैं। और मैं बात करूंगा मेष राशि वालों की, जो जो थोड़ा चंचल होते हैं। चर राशि लग्न है ना, ये चर राशि होती है। तो होता क्या है कि आप पर शनि की नीच दृष्टि भी है। क्योंकि शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं, दृष्टि अच्छी हो रही है। वैसे शनि की दृष्टि बहुत अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन मैं बात करूंगा 12 दिन के। 12 दिन। और ये जो 12 दिन है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूंगा कि 2025 की जो पटकथा है, ये इसी 12 दिन में आप लिख डालेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी आपके बिजनेस की। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। शादी होगी नहीं होगी, इस विषय को लेकर के अगर परेशानी में है, क्योंकि आपके जो शुक्र है वो सप्तमेश है, आपके धनेश जो है वो शुक्र हैं। दोनों शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश हैं। और द्वितीयेश और जो सप्तमेश है आपके, द्वितीयेश और सप्तमेश धन के कारक। शुक्र वैसे ही धन का कारक होता है। ये दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, वैभव का कारक होता है, समृद्धि का कारक होता है। शुक्र के बिना इस कलयुग में अच्छा जीवन जी पाना संभव ही नहीं है। तो अब ये जो शुक्र है ना, वो अपने घर में जा रहे हैं। अपने घर में, अपने नक्षत्र में, घर अर्थात नक्षत्र में जा रहे हैं। कौन सी नक्षत्र में? पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में। और जो पूर्वा आषाढ़ा जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र ये शुक्र का ही है। अपने घर में भाई सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का। जब अपने ही नक्षत्र में जाएँगे, तो वो भरपूर फल देंगे। जो शुक्र से रिलेटेड फल जो मैंने आपको बताया, बिज़नेस करते हो तो कोई सा भी बिज़नेस करते हो आप, चाहे आप छोटे-मोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे मझोले व्यापारी हो, चाहे आप जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑफलाइन कार्य करते हो, कुछ भी आप कार्य करते हो, चाहे आप सीए हो, चाहे लॉयर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, चाहे कॉर्पोरेट जगत में आप काम करते हो, चाहे रियल एस्टेट का काम हो आपका, हर क्षेत्र में आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि शनि भी तो मार्गी हो रहा है ना। रियल एस्टेट हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, वहाँ वो सहयोग करेगा। बाकी क्षेत्रों में जो है ना, ये शुक्र जैसे ही पूर्वाषाढ़ में जाएगा, उस क्षेत्र में अच्छा कर देगा। यानी कि आपका जो कुछ भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस में ऊपर-नीचे जैसे कि जो है ना, मंगल और शनि से रिलेटेड बिज़नेस होंगे तो थोड़ा-सा कमज़ोर करेगा। रीज़न ये है क्योंकि श मंगल जो है वो वो नीच के हैं। वो नीच के हैं। बाकी अन्य क्षेत्र में जो शुक्र से संबंधित जो भी कार्य हैं, जैसे ब्यूटी से रिलेटेड कार्य हुए, आपके आपके जो है ना कपड़ों से संबंधित कार्य हुए, लग्ज़री लाइफ़ से संबंधित कार्य हुए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हुआ, मॉडलिंग का काम हुआ, गायकी का काम हुआ, आपके एक्टिंग की दुनिया में हैं आप, वहाँ अच्छा होगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र। और एक तो विशेष अच्छा कर रहा है, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी ये अच्छा तो करेगा। जो-जो मैंने सेक्टर आपको बताया, ये क्षेत्र में शुक्र का अच्छा दिख रहा है। कोई अगर कुटुंब में समस्या आ रही हो किसी भी प्रकार की, कोई भी बँटवारे को लेकर के समस्या आ रही है, अचानक जो है पैतृक संपत्ति को लेकर के भाई-भाई के बीच में जो है तलवारें खिंच गई हैं, तो वो जो तलवारें खिंची हुई है, म्यान से निकली हुई तलवार है, वो फिर से म्यान में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कलह नहीं होगा, आपस में मधुर व्यवहार होगा, संबंध अच्छे होंगे। ये एक अच्छी स्थिति दिख रही है। तो शुक्र के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की एक, लेकिन एक ही ग्रह तो सभी भूमिका नहीं निभाता है। एक ग्रह वो अपनी भूमिका निभा रहा है, बाकी 8 ग्रह और भी हैं। वो क्या-क्या फल देंगे, इस विषय में मैं चर्चा करूँगा आगे। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप और आपको ये मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मन में आपके मन में मनोभाव उद्वेलित हो रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए तो और विषयों पर जाते हैं कि अन्य क्षेत्र में क्या-क्या कुछ होने वाला है। एक तो आपने ऋण लिया हुआ है, शत्रु से घिरे हुए हैं आप, या ऋण लेना चाहते हैं, या ऋण दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए बुध ज़िम्मेदार है। अब बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इसके साथ-साथ में बड़े भाई के साथ संबंध, छोटे भाइयों के साथ, बहनों के साथ संबंध अच्छे करने हो, मार्केटिंग का कार्य करना हो, बुध एक बात और समझ लीजिए, जहाँ शुक्र यहाँ बिज़नेस कारक ग्रह था ना, यहाँ पर बुध भी सभी के लिए बिज़नेस कारक होता है। खासकर ये मेष लग्न या राशि वालों के लिए शुक्र भी बिज़नेस का कारक ग्रह होता है, तो सभी के लिए
सभी राशि वालों के लिए बुध बिज़नेस का ग्रह होता है। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा है, ये समझ लीजिए वो अच्छा बिज़नेसमैन है। वो उसने अपने काम कर लिया। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, वो 2-4 महीने, साल, डेढ़ साल एक बिज़नेस करेगा, फिर उसको शटर डाउन करेगा, फिर दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करेगा, उसको भी शटर डाउन करेगा। यानी कि बिज़नेस का योग ही उसकी कुंडली में नहीं होता है। तो अब ऐसी स्थिति में बुध की स्थिति जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे रुका हुआ पैसा हो, चाहे पेंडिंग पड़ा हुआ पैसा हो, अटका हुआ, लटका हुआ, भटका हुआ पैसा हो, कोई सा भी पैसा हो, आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों, छोटे भाई-बहनों के साथ में रिश्ते अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, या फिर कहीं खोया हुआ पैसा है जो कि आया नहीं है, गुम गया है, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको लेकर के संदेह बना हुआ है, तो स्थिति आपके पक्ष में आने वाला है। कितने दिनों में? 12 दिनों के अंदर। ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुध वाणी का भी ग्रह होता है। बुध बुध जो होता है अपनी भाषा शैली का भी ग्रह होता है। अपनी भाषा शैली में भाषा शैली अच्छी बनानी है, वाणी अच्छी बनानी है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, मीठा बोलना है, शब्दों का चयन सही तरीके से करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना कर लेते हैं तो ये अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध रहने का मतलब ये है, क्योंकि ये बुध का ही नक्षत्र है। यहाँ देखिए ना, कितना बढ़िया बात है। शुक्र अपने नक्षत्र में, बुध अपने नक्षत्र में, दोनों ही अच्छे हैं। शुक्र और बुध दोनों अपने-अपने नक्षत्र में रहेंगे, तो शानदार रहेगा, कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब बात कुछ खराब प्लैनेट की भी है। सब अच्छा ही अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल नीच के हैं पहले से ही, और दूसरे ऊपर से ग्रह गोचर के हिसाब से देखते हैं तो नीच के हैं। अगर नक्षत्र के हिसाब से देखते हैं हम, तो ये पुष्य नक्षत्र में है, और पुष्य नक्षत्र है किसका? ये शनि का नक्षत्र है। लड़ाई झगड़े करवाता है, अनावश्यक खर्चा करवाता है, मनोबल को तोड़ता है, आलस से लेकर के आता है। ये गाड़ी सावधानी से चलानी है आपको, अग्नि से दूर रहना है आपको ये 12 दिन, लड़ना नहीं है, अपनों से झगड़ा हो जाता है। भाई भाई का साथ नहीं दे पाता है। फ्रेंड सर्कल में अपने ही कलीग पता चला कि आपके बॉस का कुछ गलत ही इन्फॉर्मेशन लेकर के पहुँच गया, ये हो सकता है। विदेश में अगर रहती हो, रहते हैं, एमएनसी में काम करती हैं, करते हैं, विदेश जाना चाहती हैं, चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये बुध के लिए, शनि के लिए, मतलब माफ़ कीजिए, मंगल के माध्यम से मैं बालादेश कर रहा हूँ, ये स्थिति रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, एक और खराब स्थिति है। अब ये कन्फ्यूज़ कतई मत होना कि शुक्र और बुध के हिसाब से तो अच्छा था, लेकिन मंगल के हिसाब से खराब है, और सूर्य के हिसाब से भी खराब है, आगे मैं बताऊँगा अभी आपको। लेकिन अगर आपकी कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में उम, अगर शुक्र, बुध अच्छी स्थिति में है, नीचस्थ नहीं है, अस्तंगत नहीं है, त्रिकस्थ नहीं है, पापस्थ नहीं है, या षडबल में, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में जो है ना, ये ठीक स्थिति में हैं, तो आपके लिए शुभ ही होगा, खराब नहीं होगा, मंगल एक्टिव नहीं होगा। अगर कहीं खराब हैं ये, और मंगल मजबूत है, सूर्य मजबूत है, क्योंकि ऑलरेडी ये राजा और सेनापति ग्रह होते हैं, तो फिर ये शुक्र और बुध के आगे काम एक्टिवेट होने ही नहीं देंगे। तो इसलिए बहुत, ये तो मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में जाएगा तो क्या फल देगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं कि वाक़ई में जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, या फिर क्या कुछ होगा, कुछ है भी, रास्ता दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है आगे भविष्य में? तो अगर डिटेल में चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो तिथि वो निर्धारित कर देगी मेरी टीम, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा मैं। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।